सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। गौर करने वाली बात है, जब टीपू सुल्तान जिंदा थे मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी सुनकर हैरत होगी, 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान कितना बड़ा टाइगर था, कितना बड़ा शेर था कि उसकी वजह से मुसलमानों की हुकूमत कितनी बड़ी थी, 1,57,00,000 मुरब्बा मील। टीपू सुल्तान जैसे शहीद हो गए, मुसलमानों की हुकूमत घट गई। जहां 1,57,00,000 मुरब्बा मील मुसलमान हुकूमत करता था, वहां 45 लाख पर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। 1824 के अंदर पंजाब के अंदर मुसलमानों को मारा गया। आज भी आप देखेंगे कि पंजाब में मस्जिद तो है लेकिन उसमें भैंस बांधी जाती है। 1824 में मुसलमानों को चुन चुन करके मारा गया और 1857 में 2 लाख मुसलमान मारे गए। वो 2 लाख मुसलमान में आलिम दीन कितने थे? 52,000। एक दिन में दिल्ली में 500 आलिमों को फांसी पर चढ़ाया गया। दिल्ली के जो जामे मस्जिद आप देख रहे हैं, यहां से लाहौर तक कोई दरख्त नहीं था जिस पर आलिम की गर्दन लटकी हुई ना हो। आज आलिम पर आप उंगली उठाते हैं, आलिम की पगड़ी उछालते हैं, दाढ़ी उछालते हैं। अगर ये आलिम नहीं होते, इनकी कुर्बानी नहीं होती तो आप मुसलमान भी नहीं होते, यहाँ इस्लाम भी नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए गए। 10,000 से ज्यादा मदरसे पर बिल्डोजर चला दिया गया। तब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1867 में देवबंद बनाया। 1870 के अंदर मुसलमानों को पता चला कि हुकूमत की चली गई, मुसलमानों को जवाल आ गया। 1875 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाया। आलिम के एहसान को याद रखिएगा। ये अलीगढ़ किसने दिया है? आलिम ने दिया है। ये देवबंद किसने दिया है? आलिम ने दिया है। उसके बाद 1895 में नदवा बना। हम लोग मसलम के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, सिर्फ अंग्रेजी ही तालीम हासिल नहीं करेंगे बल्कि दीनी तालीम भी हासिल करेंगे। सिर्फ दीनी ही तालीम हासिल नहीं करेंगे, अंग्रेजी भी तालीम हासिल करेंगे, दोनों तालीम हासिल करेंगे। इस मकसद के लिए नदवा बना था 1895 में। और आपको सुनकर के हैरत होगी, जब मुसलमानों ने इस मुल्क से अंग्रेज को भगा दिया तो मुसलमानों ने इस मुल्क में मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, सुनकर के हैरत होगी। 1935 के अंदर एक एक्ट बनाया, उसका नाम था 323 एक्ट, कि मुसलमान जब अदालत में जाएगा तो मजहब के खिलाफ फैसला नहीं होगा, मजहब के मुताबिक फैसला होगा। 1937 के अंदर दफा 2 में लिखा हुआ था, मुसलमान ने इस मुल्क में कुर्बानी दिया है, इसलिए मुसलमान आजादी के साथ अपनी मस्जिद बना करके इस मुल्क में रहेगा, आजादी के साथ नमाज पढ़ेगा, इसलिए कि मुसलमानों ने कुर्सी के लिए कुर्बानी नहीं दी थी, अपने मजहब की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी है। इंशाअल्लाह कुर्बानी के मौके से आलिम को भूलेंगे, जिलेबी याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
जंग आजादी में झंडा याद रहेगा, आलिम याद नहीं रहेंगे, हाथ उठाइए। खैर माशाअल्लाह बहुत सारे लोग हाथ उठा करके सर पर रखे हुए हैं। खैर उन्होंने बेखबरी में उठाया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे इस मजमे को, मुकम्मल बेदार है। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कबूल फरमाए। एक आलिम का 4 एहसान है, एहसान नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह। पूरे खानदान को अल्लाह आलिम से भर देगा इंशाअल्लाह। आलिम की नकदरी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 4 एहसान है आलिम का। पहला एहसान, अगर ये आलिम नहीं होता तो इस्लाम यहाँ से खत्म हो चुका होता। अगर आलिम नहीं होता तो हम इंसान भी नहीं होते, हमारे सर पर टोपी भी नहीं होती, जानवर से भी बदतर होते। अगर आलिम नहीं होता तो बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता, हरामी होता। निकाह जब तक आलिम न पढ़ाए औरत मर्द के लिए हलाल नहीं होती। अगर आलिम नहीं होता हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह कुर्बानी याद रहेगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये हम बुलबुले हैं इसकी। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। बस जलसा आपका निकल गया, 10 से 15 मिनट का जलसा रुका हुआ है। साथ देंगे तो इंशाल्लाह जारी रखा जाएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। साथ कम देंगे, साथ ज्यादा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर यहाँ 2-4 आदमी फंसे। खैर मैं तो जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा हम आपके पीछे पड़े रहे, देखें कि कम आप सरपट सही हाथ उठाते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुनाने के लिए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक बात नुक्ते की याद रखिएगा जो मैं आपको कहने के लिए जा रहा हूं। अपने छोटे बच्चे को नसीहत कीजिएगा, जो कुछ जानकारी है आप नसीहत कीजिए। ये नसीहत बच्चे को जिंदगी भर याद रहती है। इस वक्त की नसीहत याद रहती है, जवानी में करेंगे भूल जाएगा, क्योंकि वो अलग नशे में, फेसबुक के नशे में है, व्हाट्सएप के नशे में है, और बच्चा है उसका सफेद कागज है, जो कुछ लिखेंगे वो लिखा चला जाएगा। बच्चे को नसीहत कीजिए। एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की, जरा गौर से सुनिएगा। बाप ने बेटे को नसीहत की, बेटा को भेजा जाओ मकतब में, मधेली की मस्जिद है, मदरसा है, पढ़ करके आओ। अब्बा हुजूर उस मदरसे में नहीं जाएंगे, वो उस्ताद ठीक नहीं। कहाँ जाना चाहते हो? कहा कि वहां मुरबल्ला जाएंगे। बाप ने वहां भेज दिया। अगले दिन आ गया, नहीं वो उस्ताद ठीक नहीं है, पढ़ाई उड़ाई नहीं होती है। कहाँ जाना चाहते हो? तो कहा कि ये उदा किशनगंज भेज दीजिए। बाप ने भेज दिया। बेटा कहता वहां भी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है। तो बाप ने नसीहत किया कि बेटा दूसरे का कीड़ा निकालोगे कुछ नहीं मिलेगा, गुमराह अलग होगे, इल्म से महरूम अलग हो। दूसरी बात को याद रखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब माँ बच्चे को मारे आपको टोकना नहीं है, मारने दीजिए। इस बच्चे से बच्चा मर नहीं, मार से बच्चा मर नहीं जाएगा, लेकिन इस मार की वजह से बच्चा जहन्नम की आग से महफूज हो जाए। बच्चे को मारने दीजिए, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब प्राइवेट में समझाइए, लेकिन मारने के वक्त में टोकिए मत। बच्चे की तरफदारी होगी, वो बच्चा बहादुर हो जाएगा, वो माँ को वैल्यू नहीं देगा, आपको भी वैल्यू नहीं देगा। मारने दीजिए बच्चे को। माँ मार रही है बच्चे को, चचा तू माँ है कि दुश्मन है?
इस तरह बच्चे को मारा जाता है। उस माँ का जवाब सुनिए, मैं बच्चे को इसलिए नहीं मारती हूँ कि मैं दुश्मन हूँ, मैं अपने बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि ताकि बच्चा मेरा बेवकूफ ना रहे, अक्लमंद हो जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ कि ये बच्चा जिंदगी के साथ जीना सीख ले, बहादुरी के साथ जीना सीख ले, मैदान मार करके आए, शिकस्त खा करके ना आए, किसी से भीख ना मांगे, कमा करके खाए।